गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे फरवरी 18-19 का करेंट अफेयर्स। ठीक है, जो कुछ मुख्य न्यूज़ है और उससे संबंधित एमसीक्यू है उसकी जानकारी देंगे आपको। ठीक है, चलिए। मेरा पहला प्रश्न है कि बिहार टेक्नोलॉजी निवेश 2026 अभी जो हाल में एआई समिट जो हो रही है उसके तहत बिहार सरकार समझौता की है वैदेशिक कंपनी से कि बिहार में एआई को लाइए और वहाँ निवेश कीजिए। तो इन निवेश से संबंधित जानकारी है। ठीक है, तो हाल ही में बिहार सरकार जो वैदेशिक कंपनियों के साथ जो समझौता किया उसके तहत बिहार में जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 468 करोड़ रुपये की निवेश किया जाएगा। इसके तहत समझौता जो है दिल्ली में हुआ है और भारत मंडपम में जो एआई समिट हो रही है उसमें हुआ है। ठीक है, इस दौरान ये हुआ है समझौता। और इसके तहत ये क्या है कि बिहार को जो एआई के रूप में विकसित किया जाएगा। वैदेशिक कंपनी आ जाएगी, वैश्विक कंपनी आएगी यहाँ पर। और आईआईटी के साथ समझौता किया, उसके तहत ये होगा कि आईआईटी पटना में 250 करोड़ की लागत की रिसर्च पार्क की स्थापना की जाएगी। और दूसरा है कि बिहार में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी 60 करोड़ की लागत से। ये दो मुख्य न्यूज़ है हमारा। ठीक है, अगला है कि इसरो और बिहार के बीच समझौता हुआ है कि भाई बिहार में जो है पहले से 2 रडार डॉपलर वेदर रडार है, एक पटना में एक पूर्णिया में, अब 2 और की स्थापना की जाएगी। तो इसरो और बिहार के बीच समझौता हुआ है जो डॉपलर वेदर रडार स्थापित करने के लिए। उसमें जिला को चुना गया पश्चिमी चंपारण और भागलपुर। ठीक है, यहाँ 2 रडार स्थापित किया जाएगा। इससे क्या क्या जो लाभ होगा हमें उसके बारे में जानकारी करते हैं। ठीक है, इससे सटीक चेतावनी, बिजली गिरने की सूचना जो सटीक जानकारी मिलेगी हमें 1 से 2 घंटे पहले। हम लोग अक्सर न्यूज़ में देखते रहते हैं कि बिहार में ठंडा गिरने से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। खेत में काम करते किसान, घूमते बच्चे फील्ड में गिर जाते हैं बिजली, तो मृत्यु हो जाती है। बिहार इसमें नंबर 1 पर रहा है एक बार। तो इससे जान माल की नुकसान ना हो, इसीलिए 1 से 2 घंटे जानकारी हमें मिल जाएगी पहले, तो हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरी जानकारी ये है कि उत्तर बिहार में जो भी नदी आती है नेपाल से आती है और वो काफ़ी वो विकराल रूप लेती है बाढ़ की। तो उत्तर बिहार में जो भी नदी है उसकी निगरानी के लिए जो नेपाल से आती है उसमें बाढ़ क्या है, उसका रफ्तार क्या है, उससे नुकसान कितना हो सकता है, उसका आकलन करने के लिए रडार और सेटेलाइट डेटा की जानकारी दी जाएगी। और बिहार में इसकी जानकारी को प्रसारित किया जाएगा ताकि जो लोग अपनी जान माल के नुकसान को कम कर सके। ठीक है, चक्रवात का अलर्ट मिलेगा। बंगाली खाड़ी से जो भी चक्रवात उठती है बिहार में आती है तो उसकी जानकारी जो है 15 दिन पहले हमें दे दी जाएगी ताकि हम लोग सतर्क हो जाएंगे। ठीक, अगला है, हम लोग हाल ही में कुंभ में देखे हैं कि एआई के उपयोग करके जो है भीड़ को नियंत्रित किया गया है। तो डॉपलर जो रडार जो स्थापित होगा बिहार में उससे भीड़ प्रबंधन किया जाएगा। जैसे छठ पूजा, दुर्गा पूजा आदि त्यौहार पर काफ़ी भीड़ हो जाती है बिहार में, तो उस भीड़ को नियंत्रित करने में सेटेलाइट डेटा का उपयोग किया जाएगा। इन 4 चीज़ में जो है डॉपलर वेदर रडार का उपयोग किया जाएगा और ये भागलपुर और पश्चिमी चंपारण में नए जो स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत विस्तारा ऐप अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार बना है। चलिए इस संबंधी जानकारी देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा एक भारत विस्तार ऐप जो है स्टार्ट किया गया जो कृषि से संबंधित है। उसको लागू करने वाला और क्रियान्वयन करने वाला बिहार जो पहला राज्य बन गया। ठीक है, और बिहार का एक ऐप है बिहार कृषि मोबाइल ऐप, उसको इस ऐप के साथ एकीकृत किया गया। कोई प्रश्न पूछ सकता है आपके किस ऐप के साथ एकीकृत किया गया है? तो बिहार कृषि मोबाइल ऐप के साथ। इससे मुख्य फायदा किससे होगा? किसानों को होगा। ठीक है, किसान को इससे अपनी बीज संबंधित, मौसम संबंधित और जो फसल संबंधी जानकारी जो भी है सारी जानकारी मिल जाएगी, एक ही मंच पर मिलेगी। और चैट बोट की सुविधा दी गई, किसान उससे टाइप करके चैट करके अपनी जानकारी ले सकते हैं और अपने जो नुकसान है उसको कम कर सकते हैं और फायदे को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य न्यूज है। आगे आते हैं, डिजिटल कनेक्शन से एक न्यूज़ है कि डिजिटल कनेक्टिविटी 394 मॉडल पंचायत बिहार में डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए 394 जो मॉडल पंचायत को एडॉप्ट किया है उसको मतलब बनाएगा मॉडल पंचायत 394। लगभग 8500 समथिंग पंचायत है बिहार में। ठीक है, तो उसके तहत जानकारी ये है कि राज्य में 534 ब्लॉक में 394 पंचायतों को मॉडल पंचायत बनाया जाएगा। किसके लिए? इंटरनेट की बेहतरी के लिए। ठीक है, किया जाएगा। और इसका चयन जो है प्रत्येक जिला से 9 से 10 पंचायतों का किया जाएगा और उसको चिन्हित किया जाएगा। ठीक है, और यह जो योजना है भारत सरकार की समृद्ध ग्राम योजना के तहत जो कार्य करेगी। याद रखिए, इसको तो याद ही रखिए, यह योजना जो है समृद्ध ग्राम पंचायत योजना के तहत जो कार्य करेगी, इंटरनेट सुविधा में यह शुरुआत करेगी। ठीक है, इसका निगरानी जो है दूरसंचार विभाग करेगी, यह है। और इस चीज़ को याद रखें मुख्य चीज़ में 3 में कि बिहार में कितने मॉडल पंचायत बनेंगे इंटरनेट सेवा के लिए? 394। ये किसके मतलब ये जो है किसके साथ काम करेगा मिल करके? तो समृद्ध ग्राम पंचायत योजना के साथ करेगा काम। एक जिले से 9 से 10 पंचायत चुना जाएगा। ठीक है, निगरानी दूरसंचार विभाग करेगी।
स्वास्थ्य सेक्टर से संबंधित न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है कि बिहार ने टीबी पर नियंत्रण की है, मतलब बहुत कंट्रोल किया, कम किया है। ठीक है, क्या है, टीबी से बिहार में बहुत ज़्यादा मृत्यु होती है, उसकी मृत्यु दर में कमी हुई है। बिहार में टीबी से होने वाली मृत्यु दर जो होती थी 3.7% 2021 में, वो 24 में घट करके 2.1% हो गया 24 में। ठीक ना। इलाज की सफलता दर भी वृद्धि हुई है। इलाज की जो औसत सफलता दर थी पहले 2020 में 80% थी, 24 में जो बढ़ करके 86.9 लगभग 87% हो गया। ठीक है, तो ये बेहतरी है। और बेहतर प्रदर्शन करने वाले कुछ जिला है राज्य के, बक्सर, सहरसा, भागलपुर, लखीसराय और सीतामढ़ी, ये 5 जिले जो है बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं। मध्य प्रदर्शन में मुजफ्फरपुर, वैशाली और दरभंगा, इन जिलों से जो भी भाई देख रहे हैं कमेंट करेंगे। ठीक है, ये अपने मध्यम क्रम के प्रदर्शन वाले 3 जिले हैं, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, और सुपर यानी बेहतर प्रदर्शन में बक्सर, भागलपुर, लखीसराय और सीतामढ़ी है। ठीक है, और सहरसा भी है, 5 जिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में कई गर्म कुंड है और गर्म कुंड से संबंधित न्यूज़ है। आज तक ये कहा जाता था कि बिहार में जो भी गर्म कुंड है उसमें जो पानी आती है वो गर्म जो होते हैं उस सल्फर के कारण होता है। ठीक है, लेकिन हालिया अध्ययन में इसको नकारा गया है। क्या है कि हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने एक अध्ययन किया है जिसमें क्या पाया गया है कि राजगीर की जो प्रसिद्ध ब्रह्म कुंड है उसे पानी में गंधक की मात्रा सामान्य मात्रा से कम है। सामान्य पानी में 200 से 400 मिलीग्राम पर लीटर गंधक होती है, लेकिन ये जो ब्रह्म कुंड है उसमें 2.2 मिलीग्राम ही है। ठीक है, तो इस बात को खंडित कर दिया गया है। तो कहा गया भाई पानी गर्म क्यों होता है, तो वैज्ञानिकों का कहना है पानी गर्म इसलिए होता है कि पानी जो है मुंगेर से राजगीर तक सफ़र करती है। ठीक है, जमीन के नीचे से उसमें कई मुर्दार बेल्ट होते हैं। ठीक है, अद्वितीय जो जो संरचना है जो ऐसे नहीं मतलब कई तरीके से घूम के निकलती है, तो ये यूनिक संरचना है, जिसके कारण क्या होता है चट्टानों के जोड़ जो होते हैं वहाँ से बरसाती जल गहराई तक जाती है और भूगर्भीय ऊष्मा के कारण जो है वो सतह पर जो गर्म होकर के निकलती है। जो भूगर्भ में जो ऊष्मा होता है पानी उससे गर्म होती है और फिर यह ऊपर निकलने लगती है, तो इसीलिए जो गर्म कुंड है उसका पानी गर्म होता है। इसमें अन्य खनिज जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है पाए जाते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, मेरा अगला टॉपिक है कि महिला उद्यमिता जो हुआ था फागणोत्सव 2026 में कहाँ आयोजित किया गया, ये पटना के ज्ञान भवन में गांधी मैदान के बगल में वहाँ किया गया। ये 19 से 23 फरवरी तक रहेगा और इसमें जो तकरीबन 225 या 200 कितना 225 स्टॉल इसमें 225 स्टॉल इसमें स्थापित किए जाएंगे, जिसमें जो सिल्क है, हैंडलूम है, मिथिला पेंटिंग है, रोबोटिक्स वगैरह सारे जो भी जो काम होते हैं, जो दुकान वगैरह होते हैं, वो सब उसमें स्टॉल स्थापित किए जाएंगे। इसमें प्रवेश जो है निःशुल्क है। ठीक है, तो ये रहा मेरा मेन टॉपिक रहा और इससे संबंधित जो भी जो MCQ है उसकी जानकारी लेते हैं और आप लोग वीडियो पॉज करके जवाब दीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न मेरा कि हाल ही में बिहार सरकार ने किस संस्थान में 250 करोड़ की लागत से एक रिसर्च पार्क जो है स्थापित करेगा या करने का समझौता किया। आपके पास विकल्प है, वीडियो को रोक दीजिए, पढ़िए और जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, दूसरा प्रश्न है इसरो बिहार के किन 2 जिलों में आपदा और मौसम की सटीक जानकारी के लिए डॉपलर वेदर रडार स्थापित करने जा रही है या करेगा। आपके पास ये ऑप्शन है 4 और जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सभी का केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए भारत विस्तार ऐप को आधिकारिक तौर पर अपनाने वाला और एकीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के कितने पंचायत को भारत सरकार की समृद्ध ग्राम पंचायत योजना के तहत इंटरनेट सेवा सुधारने हेतु मॉडल पंचायत के रूप में चयन किया गया या उसको विकसित किया जाएगा। ये ऑप्शन रहा आपके पास, फटाफट जवाब दीजिए। बिहार स्वास्थ्य विभाग के हालिया आंकड़ों के अनुसार राज्य में टीबी से होने वाली मृत्यु की दर जो है पहले 3.7% थी, अब घटकर कितनी हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हालिया शोध के अनुसार राजगीर के जो ब्रह्म कुंड है, ब्रह्म कुंड के जल में सल्फेट की मात्रा कितनी पाई गई है। ठीक है, ये रहा आपका मेन टॉपिक और MCQ। आप लोग इसको पॉज करें, कमेंट बॉक्स में जवाब दें और देखते रहें। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताइए। ठीक, चलिए, जब तक के लिए देखते रहिए, धन्यवाद।